Hello everyone. Today we'll solve question number 9 from miscellaneous exercise on chapter 2 relations and functions CBSE class 11 maths. So let us begin question number 9. Let R be a relation from n to n defined by R is equal to a comma b such that a comma b belongs to n and a is equal to b square. सो इसमें आर रिलेशन है जो डिफाइन किया हुआ है एन टू एन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर और आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर है ए कॉमा बी का जिसमें ए कॉमा बी जो है एन को बिलोंग करते हैं और ए और बी का रिलेशन है कि ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर आर द फॉलोइंग ट्रू सो फर्स्ट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन सेकेंड पार्ट a comma b belongs to R implies b comma a belongs to R. Third part, a comma b belongs to R, b comma c belong to R implies a comma c belongs to R. So justify your answer in each case. So solution, first part is a comma a belongs to R for all a belongs to n. सभी a नेचुरल नंबर्स जो एन को बिलोंग करते हैं उसके लिए ये सेटिस्फाई होता है या नहीं आंसर फॉल्स नहीं सेटिस्फाई होता है जस्टिफिकेशन फॉर ए कॉमा ए टू बी इन आर ये आर में होगा इट मस्ट सेटिस्फाई द डेफिनेशन ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर यहाँ पर ए कॉमा ए है तो ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर सो लेट ए इज इक्वल टू 2 हमने 2 के बराबर लिया क्लियरली 2 does not equal to 2 square. As for, since this is not true for all natural numbers, the statement is false. Now second part of the question. Does a comma b belongs to R implies b comma a belongs to R? So answer false. It is also not true. Justification. If a comma b belongs to R, it means इसकी डेफिनेशन से रिलेशन से ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर फॉर द रिवर्स टू बी ट्रू इसका रिवर्स भी सत्य होगा ट्रू होगा वी नीड बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर होना चाहिए फिर तो लेट अब ने एग्जाम्पल लिया 4,2 बिलोंग्स टू आर बिकॉज 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर है ना तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू 4 और बी इज इक्वल टू 2 तो 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर हाउएवर 2,4 अब इसका रिवर्स लिया तो 2,4 डज नॉट बिलोंग टू आर ये आर को बिलोंग नहीं करता है बिकॉज 2 डज नॉट इक्वल टू 4 स्क्वायर डेफिनेशन से इज इक्वल टू बी स्क्वायर होना चाहिए तो यहाँ 2 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर होना चाहिए लेकिन ये नहीं है ये होता है 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 के देयरफॉर इट इज ऑल्सो नॉट ट्रू नाउ थर्ड पार्ट does a comma b belongs to R and b comma c belongs to R imply a comma c belongs to R? Answer false. It is also not true. Justification. If a comma b belongs to R and b comma c belongs to R, the definition say a is equal to b square and b is equal to c square. If we put a b की वैल्यू b is equal to c square into the first equation इस इक्वेशन में हम रख दें तो हमको क्या मिलेगा वी गेट a इज इक्वल टू सी स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू c टू द पावर 4 बट फॉर a कॉमा c बिलोंग्स टू r वी नीड a इज इक्वल टू c स्क्वायर यहाँ से आया हमने जो दिया हुआ क्वेश्चन उसके बेस पर a इज इक्वल टू c टू द पावर 4 निकाला लेकिन उसकी डेफिनेशन से ए इक्वल टू सी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए दैट इज़ अब हम जो है इसलिए दिस इज़ नॉट ट्रू अब एक एग्जाम्पल से भी समझाते हैं लेट ए इक्वल टू 16 बी इक्वल टू 4 एंड सी इक्वल टू 2 सो 16,4 बिलोंग्स टू आर ये आर को बिलोंग करता है बिकॉज 16 इक्वल टू 4 स्क्वायर एंड 4,2 बिलोंग्स टू आर because 4 is equal to 2 square but 16,2 does not belong to R because 16
इज नॉट इक्वल टू 2 स्क्वायर। एज 2 स्क्वायर कितने के बराबर है? 4 के बराबर है। एज 16 डज नॉट इज इक्वल टू 4। यदि इस क्वेश्चन में आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स लिखिए, साथ में बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। विद दिस बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।